people out there, welcome back to my channel. My name is Saika and I hope you all are doing great. तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनका यूज़ बहुत सारे लोग आपसे अपनी बातें मनवाने के लिए करते हैं। जी हाँ, आपको कन्विंस करने के लिए करते हैं। आप कन्विंस हो भी जाते हो और आप उनकी बात मान भी लेते हो क्योंकि आपको इन ट्रिक्स के बारे में पता नहीं है। वो लोग जो लोग इन ट्रिक्स का यूज़ करते हैं उन्हें ये ट्रिक्स पता होती है और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जाने अनजाने में इन ट्रिक्स का यूज़ भी कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है। तो इन ट्रिक्स को बताने का पर्पस यही है कि आप इन ट्रिक्स से बच जाएं। अगर आपके साथ भी कुछ लोग इन ट्रिक्स का यूज़ करके आपको कन्विंस करने की कोशिश करें या आपसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश करें तो आप सावधान हो जाए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन ट्रिक्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, ट्रिक नंबर 1 है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वोकेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वोकेशन का मतलब होता है जो काम आपसे करवाना है उसे आपकी जिम्मेदारी बनवा लेना। जैसे कि कई बार आपके किसी दोस्त को आपके साथ मूवी देखने जाना होता है तो वो आपकी टिकट पहले से ही बुक करा लेता है, फिर आप चाह कर भी मना नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप मना करेंगे तो आपका वो फ्रेंड आपसे कहेगा कि यार अब तो मैंने टिकट भी बुक करवा लिया है, प्लीज़ मना मत करना। तो इस तरीके से आप फंस जाते हैं। दूसरा तरीका होता है आपसे प्रॉमिस करवा लेना। जब आप अच्छे मूड में होते हो तो वो पर्सन आपसे प्रॉमिस करवा लेता है कि यार तुम प्रॉमिस करो कि जो मैं तुमसे कहूँगा तुम वो करोगे, और फिर अच्छे मूड में होने के कारण कभी कभी आप प्रॉमिस कर लेते हो, फिर बाद में आपको वो काम करना होता है बिकॉज आपने प्रॉमिस किया था। फिर सोचते हो कि मैंने प्रॉमिस किया तो मैं कर ही लेता हूँ। तो इन तरीक़ों से आप फंस जाते हो और इन तरीक़ों से लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपसे अपनी बातें मनवा लेते हैं। ट्रिक नंबर 2 है सेल्फ अबेसमेंट। सेल्फ अबेसमेंट का मतलब होता है खुद ही खुद की इंसल्ट करना। बहुत सारे लोग इस ट्रिक का यूज़ करते हैं अपनी बातों पे यकीन दिलवाने के लिए, या फिर अपनी गलती की माफ़ी लेने के लिए, या फिर खुद की बात मनवाने के लिए। ज़रूरी नहीं कि वो इस ट्रिक के बारे में जानते हो, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि अगर वो ऐसा बिहेव करेंगे तो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक लड़का है जिसने एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा और वो फेल हो गया। अब ये बात उसकी मम्मी को पता चली तो उसकी मम्मी झाड़ू लेकर बैठी थी उसकी कुटाई करने के लिए। अब वो लड़का घर आने के बाद डायरेक्टली कहता है कि मम्मी मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं आपका नालायक बेटा हूँ, मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूँ लेकिन मैं कभी पास नहीं हो सकता, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बेवकूफ़ हूँ। तो ऐसा कहने पर अब उसकी मम्मी उसकी कुटाई नहीं करेगी, फिर चाहे वो जियान की मम्मी ही क्यों ना हो। अब उसकी मम्मी उससे कहेगी बेटा दिल छोटा मत करो, इस बार ना सही अगली बार फिर से कोशिश करना, अगली बार तुम ज़रूर पास होगे, लेकिन इस तरह से दिल छोटा मत करो। तो देखा आपने किस तरीके से सेल्फ अबेसमेंट का यूज़ करके उसने खुद को बचा लिया, यानी कि खुद की इंसल्ट करके खुद को ही बचा लिया। ट्रिक नंबर 3 रीज़न। लोग हर बार अपनी बात मनवाने के लिए लॉजिकल रीजंस देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बात सही हो, लेकिन फिर भी लॉजिकल रीजंस के थ्रू हम अपनी बात मनवा ही लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसको मुझे फाइनेंस करवाना है और मुझे किसी भी तरह से फिनेंसर से 2 लाख रुपए लेने हैं। तो मैं फिनेंसर से कहूँगी सर अगर आप ये पैसे मुझे नहीं देते हो तो आप जाहिर सी बात है इसे कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे ही। ये पैसे आपके पास लाइफ टाइम तक तो रहने वाला है नहीं, और हो भी सकता है कि आपको इन पैसों से कोई प्रॉफिट ना हो, लेकिन अगर आप ये 2 लाख रुपए मुझे देते हैं तो हो सकता है कि ये 2 लाख 2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए और आपका जो करोड़पति बनने का सपना है वो भी पूरा हो जाए। तो मैं इस तरीके से लॉजिकल रीजंस देकर फाइनेंसर को कन्विंस कर सकती हूँ और 95% चांस है कि वो कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनसे ये कह सकती हूँ कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन पैसों को वेस्ट करना है या फिर इन्हें 2 करोड़ में कन्वर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है वो कन्विंस्ड होंगे ही, और अगर नहीं भी होंगे, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा काम करेगा, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ अपने प्रोजेक्ट को लेकर, तो फिर मैं किसी ना किसी तरीके से उन्हें कन्विंस्ड कर ही लूँगी। तो इस तरीके से लॉजिकल रीजंस के थ्रू भी हम अपनी बात मनवा लेते हैं। ट्रिक नंबर 4 है साइलेंस ट्रीटमेंट। वैसे आजकल इस टेक्निक का कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है। अपनी बात मनवाने के लिए कुछ टाइम के लिए लोग शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ताकि जो सामने वाला पर्सन हो उसे मनाने के लिए, उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए उसकी बात मान जाए या वो जैसा वो चाहता है वैसा ही करे।
वैसे इस टेक्निक का यूज़ ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में होता है, आपको क्या लगता है? ट्रिक नंबर 5 है अथॉरिटी। ज़्यादातर केसेस में हम उन लोगों की बात मानते हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर हमें हमारा डॉक्टर कोई मेडिसिन लेने के लिए बोलता है तो हम उसके इस एडवाइस को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, और कई बार तो हम किसी डॉक्टर की बोली रैंडम बातों को भी बिना अपने रिसर्च किए सच मानने लगते हैं, जस्ट बिकॉज वो एक डॉक्टर है। सिमिलरली एक बच्चे के लिए अथॉरिटी फिगर्स उनके पेरेंट्स होते हैं। उनके हिसाब से जो पेरेंट्स बोलते हैं वही सच होता है। ये टेक्निक कॉन आर्टिस्ट के बीच सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चोर का हुलिया बहुत ख़राब सा होता है, और वहीं दूसरी तरफ एक कॉन आर्टिस्ट 3 पीस सूट में आकर हमें पागल बनाकर चला जाता है, जस्ट बिकॉज उसके कपड़े अथॉरिटी दर्शाते हैं। तो कई बार लोग खुद को वैसा ही दिखाते हैं, वैसा ही शो करते हैं जैसा हमें पसंद होता है, ताकि हम उनकी बातों को मान जाए। ट्रिक नंबर 6 है सोशल कंपैरिजन। इंसान हमेशा बेटर दिखना चाहता है, तो जब आप उसे किसी और के साथ कंपेयर करते हो तो वो पूरी कोशिश करता है खुद को बेटर दिखाने के लिए। तो इस ट्रिक का यूज़ किया जाता है दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए, यानी कि दूसरों के साथ उसे कंपेयर करके आप उससे अपनी बात मनवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे इंटरव्यू में, ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि हमारे पास इतने सारे कैंडिडेट्स हैं तो फिर हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, वाई शुड वी हायर यू। और ऐसे केसेस में ज़्यादातर कैंडिडेट्स यही कहते हैं कि सर बिकॉज मैं ऑनेस्ट हूँ, हार्डवर्किंग हूँ, दैट्स वाई यू शुड सिलेक्ट मी। लेकिन फिर इंटरव्यूअर का जो क्रॉस क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आप ऑनेस्ट हो, हार्डवर्किंग हो, तो क्या बाकी कैंडिडेट्स ऑनेस्ट या हार्डवर्किंग नहीं है? तो ऐसे सिचुएशन में हम सबको इस तरीके से आंसर देना है कि हमें खुद को किसी के साथ कंपेयर भी ना करना पड़े और हम खुद को बेस्ट भी शो करें। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास वो सारी क्वालिटीज़ है जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, और मैं खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो टैलेंट से भरी हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ और मैं सही वक्त आने पर ये प्रूव भी कर दूंगी। तो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं, और इंटरव्यूअर भी आपसे ऐसा ही कुछ सुनना चाहता है। ट्रिक नंबर 7, प्लेजर इंडक्शन। प्लेजर इंडक्शन का मतलब होता है अपनी बात मनवाने के लिए ये दिखाना कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। जैसे अगर आपका दोस्त आपसे ये कहे कि चल आज कॉलेज से बंक मारते हैं, मज़ा आएगा। अरे क्या जाता है, एक दिन की तो बात है। अरे एक पैक मार के तो देख, सच में बहुत मज़ा आएगा, सारे गम भूल जाएगा और झूमने लगेगा। तो ये सब तरीके होते हैं आपको फंसाने के, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। और अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो नशे से हमेशा दूर रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जो साइड में जो घंटी दिख रही है ना, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल शुशड़ाक मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।